पिछले दिनों में प्रभु के भय में होकर मूसा के बारे में हम अध्ययन करते आ रहे थे और पिछले सप्ताह हमने मूसा के अध्ययन को समाप्त किया और आज हम यहोशू के बारे में कुछ बातें सीखने जा रहे हैं। यहोशू कौन है या कौन था, उसके बारे में हम सर्वप्रथम देखते हैं कि यहोशू के बारे में प्रभु के वचन में क्या लिखा है। हम समझ सकते हैं वो नून का पुत्र यहोशू, एफ्रेमी गोत्र का नून का पुत्र यहोशू, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और यहोशू के बचपन के बारे में कुछ हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जवानी के समय से यहोशू किस प्रकार जीवन व्यतीत करता था उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम निर्गमन की पुस्तक में सबसे पहले यहोशू के बारे में पढ़ते हैं। वहां पर यहोशू के योद्धा के रूप में हम देखते हैं। तो यहोशू के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं बाइबल में कि यहोशू एक योद्धा था। लेकिन उसके पहले कि हम आगे बढ़े, हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक से। निर्गमन की पुस्तक 33वें अध्याय के 11वां पद कोई भी भाई पढ़ के मदद करेंगे। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 33 और पद 11। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से न निकलता था। धन्यवाद भाई। परमेश्वर पिता, इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। यहोशू के बारे में हमने जो कुछ पढ़ा है वो हम अपने मन में रखें और हमारा जीवन भी उसी प्रकार हम व्यतीत कर सके। पवित्र आत्मा की सहायता दे। निर्बल दास को भी आपके बलवंत हाथ में समर्पित करते हैं। इसमें जुड़े सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को स्वर्गीय आशीषों से भरपूर कीजिए। प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। यहाँ इस पद में यहोशू के बारे में 4 बातें हम देखते हैं। सबसे पहली बात वो एक जवान, यहोशू एक जवान था। इसका अर्थ है यहोशू जो है बचपन से ही एक आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति था। यहोशू के बचपन में परमेश्वर का भय मानना उसने सीखा। हम पढ़ते हैं नीति वचन 22 का 6 में, बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दो जिस पर उन्हें चलना चाहिए, और बुढ़ापे में भी वो उससे नहीं हटेगा। तो बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दो जिस पर उसे चलना चाहिए और बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। तो उससे हमको समझ में आता है यहोशू का के माता पिता भी यहोशू का पालन पोषण करने में, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाने में बहुत ध्यान देते थे। तो यहाँ पर उस बात को हम विचार कर सकते हैं। यहाँ पर एक जवान के बारे में पढ़ते हैं। हम सभोपदेशक 12 का 2 में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सभोपदेशक 12 का 2 में क्या लिखा है? हम उसको पढ़ के सुनेंगे। सभोपदेशक 12 का 2। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेर हो जाए और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर आए। सभोपदेशक पहला पद पढ़िए, 12 का 1। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि वे विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। अच्छा, धन्यवाद भाई। तो यहाँ पर हम देखते हैं अपनी जवानी के दिनों में,
अपने सृजनहार को स्मरण रख। सृजनहार को स्मरण रखने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है? जवानी के दिनों में। ऐसा नहीं कि बुढ़ापे के दिनों में। कई लोग ऐसे सोचते हैं आध्यात्मिक जीवन कब शुरू करना चाहिए? कई लोग सोचते हैं बुढ़ापे के दिनों में। मरने के पहले थोड़ा सा ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर की बातों पर ध्यान करें, ऐसा कई लोग सोचते हैं, लेकिन वो सोच गलत है। परमेश्वर का वचन बाइबल कहती है कि बचपन में ही ईश्वरीय बातों पर ध्यान देना है और जवानी के दिनों में आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ चलना है। इस प्रकार परमेश्वर का वचन बाइबल हमें सिखाती है। कभी भी ये नहीं कि बुढ़ापे के दिनों में परमेश्वर को स्मरण करो, कभी नहीं है। इसलिए हमने नीति वचन 22 का 6 में पढ़ा था, बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दो जिस पर उसे चलना चाहिए। बचपन में ही उस बच्चे को उसमें ढालना चाहिए। हम वचन में उस बात को पढ़ते हैं, बच्चे को प्रभु के मार्ग पर चलना चाहिए, चलाना चाहिए, उसको सिखाना चाहिए। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। इफिसियों की पत्री 6वें अध्याय के पहले पद में हम पढ़ते हैं, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। माता पिता का आज्ञाकारी कब बनना है? बुढ़ापे में नहीं, बचपन में ही। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना कब है? बचपन में। और जवानी के बारे में विशेषकर बताया गया है, जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। तो परमेश्वर को स्मरण करने का समय कब है? जवानी में। इसलिए मेरी आवाज को सुनने वाले मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप एक पिताजी है या एक माताजी है, ध्यान रखना, आपके बच्चों को परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ाना आपका काम है। यदि ऐसा आप बढ़ाएंगे तो उन बच्चों के कारण आप बहुत आनंदित हो जाएंगे। जैसे यूहन्ना अपनी पत्री में लिखते हैं, इससे बड़ा आनंद मुझे नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। बच्चे सत्य पर चलते हैं, उससे मैं बहुत आनंदित होता हूँ। तो यहाँ पर यहोशू के बारे में हम पढ़ते हैं। यहोशू एक जवान था और परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाला एक जवान था। दूसरी बात हम उसके बारे में पढ़ते हैं, वो नून का पुत्र था। नून और अन्य भागों का जब हम अध्ययन करते हैं, वो यिफ्रेम गोत्र का नून का पुत्र था। एफ्राइम गोत्र के नून का पुत्र यहोशू, ऐसा हम पढ़ते हैं। अच्छा, एफ्राइम गोत्र का क्या विशेषता है? एफ्राइम गोत्र का विशेषता ये है, वो यूसुफ का छोटा बेटा था। एफ्राइम यूसुफ का छोटा बेटा था, जिसको याकूब ने विशेष आशीष दी थी। विशेष आशीष दी थी। एक पद हम उसके संबंध में पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक 48वें अध्याय से। उत्पत्ति की पुस्तक 48वें अध्याय, उसका 19वां पद पढ़ेंगे। उत्पत्ति 48:19। उसके पिता ने कहा, नहीं, सुन हे मेरे पुत्र, मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ, यद्यपि इससे भी मनुष्यों की एक मंडली उत्पन्न होगी और वह भी महान हो जाएगा, तो भी इसका छोटा भाई इससे अधिक महान हो जाएगा और उसके वंश से बहुत सी जातियां निकलेंगी। अच्छा, छोटा भाई कौन है? एफ्राइम है। छोटा भाई इससे अधिक महान हो जाएगा। तो ये एक महान व्यक्ति
एफ्राइम के गोत्र का एक व्यक्ति था नून, और नून का पुत्र था यहोशू। तो ये लगभग हमको समझ में आया कि एक महान गोत्र का, एक महान व्यक्ति का एक महान पुत्र था यहोशू। तो इस प्रकार यहोशू की पदवी को हम समझ सकते हैं। और वो पदवी किस प्रकार की थी? आत्मिक पदवी थी। ऐसा नहीं कि भौतिक रूप से उनके पास कुछ पदवी उसको मिल गई। तो यहाँ यहोशू को हम देखें तो सबसे पहली बात है, वो जवानी में के समय सृजनहार का स्मरण करने वाला व्यक्ति था, पहली बात। दूसरी बात, वो एक महान गोत्र के महान व्यक्ति का महान पुत्र था। इस प्रकार यहोशू जो है नून का पुत्र, इस प्रकार हम पढ़ते हैं। और तीसरी बात, हम निर्गमन की पुस्तक 33वें अध्याय के 11वें पद में पढ़ते हैं, वो मूसा का टहलुआ था। टहलुआ का अर्थ क्या होता है? सरल शब्द है, सेवक या दास या सेवा करने वाला। मूसा का सेवा करने वाला एक व्यक्ति था। या यहाँ पर हम विचार कर सकते हैं, नए नियम में सेवक शब्द हम देखते हैं या दास शब्द हम देखते हैं। वहां दास शब्द का अर्थ है स्वयं समर्पित दास। इंग्लिश में बॉन्ड सर्वेंट कहते हैं। तो स्वयं समर्पित एक दास तो उसके ऊपर किसी प्रकार की दबाव की जरूरत नहीं है। ये करो, वो करो, इस प्रकार के जो निर्देश बार बार देने की आवश्यकता नहीं है। एक बार कह दिया तो उसको पूरा करता था। यह है टहलुआ का विशेषता। तो पुराने नियम में हम कई टहलुओं के बारे में हम पढ़ते हैं। एलीशा का टहलुआ, एलीशा के टहलुआ के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर मूसा का टहलुआ था। जो कुछ मूसा कहता था वो यहोशू करता था। यहाँ मूसा कितना एक आदर्श व्यक्ति था, पिछले दिनों में हमने देखा। मूसा जो है बड़े नम्र स्वभाव का था, बड़े नम्र स्वभाव का था, और परमेश्वर के बहुत ही एक आदर्श सेवक था। और उस आदर्श सेवक का टहलुआ बनना कितने बड़े सौभाग्य की बात है ना। एक अच्छे व्यक्ति के साथ आचरण करना, उस व्यक्ति के साथ संग संग चलना और उसके साथ कार्य करना एक आसान बात है और एक सौभाग्य की बात भी है। यहाँ पर जो है मूसा के द्वारा क्या क्या उसको सीखने को मौका मिला होगा। हम पढ़ते हैं एक बार जो है, जब परमेश्वर ने व्यवस्था की तख्तियां मूसा के हाथ में सौंपी, उस समय ये यहोशू भी साथ में था। यहोशू का वो सौभाग्य मिला परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचकर उन तख्तियों को ग्रहण करते हुए देखने का मौका इस यहोशू को मिला। और जहां कहीं मूसा जाता था, वहां यहोशू भी साथ में जाता था। साथ साथ प्रियो, एक बात भी याद रखना, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। किसको? मूसा को। मूसा को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उस समय भी यहोशू साथ में था। तो याद रखना, जब लोग मूसा का पथरवाह करने जाता था और उस समय जो है यहोशू भी साथ में, यहोशू का नाम वहां दिया नहीं है, लेकिन यहोशू जो है उनके साथ में रहता था। और तब क्या प्रतिक्रिया मूसा में होता था, वो भी यहोशू ने सीखा। क्या करता था मूसा? मूसा जो है प्रार्थना करता था। लोग झगड़ते थे, मूसा प्रार्थना करता था। लोग लड़ाई लड़ने आते थे, मूसा प्रार्थना करता था। लोग जो है कुड़कुड़ाते थे, मूसा प्रार्थना करता था। तो इस प्रकार मूसा के जीवन को यहोशू ने ध्यानपूर्वक देखा, तो क्या क्या सीखा होगा। मैं सोचता हूँ प्रार्थना का महत्व को जरूर यहोशू ने सीखा अपने जीवन में।
प्रार्थना का महत्व यहोशू ने सीखा। फिर दूसरी बात जो यहोशू ने सीखी होगी, क्या है? प्रभु पर भरोसा रखना। प्रभु पर भरोसा रखना यहोशू ने मूसा से सीखा है। तो हम समझ सकते हैं, मूसा के संग संग रहकर अधिक से अधिक परमेश्वर की महिमा को देखने का मौका यहोशू को प्राप्त हुआ है, क्योंकि मूसा का टहलुआ था। अच्छा, देख लेते हैं एक उदाहरण, किस प्रकार मूसा यहोशू काम करता था, मूसा की बात सुनकर किस प्रकार कार्य करता था। केवल एक ही उदाहरण हम देखते हैं, वो भी निर्गमन की पुस्तक में है, जो मैंने पहले आपसे कहा था। निर्गमन की पुस्तक 17वें अध्याय में मूसा की मूसा के टहलुए ने क्या किया। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 17, उसका 8, 9, 10 तीन पदों को पढ़ेंगे। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इसराइलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। बस, धन्यवाद भाई। तो हम पर हम क्या देखते हैं? मूसा ने यहोशू से कहा, अमालेकियों से लड़। देखो, ये मैंने कहा सबसे पहले बाइबल में सबसे पहले यहोशू के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं, एक वीर योद्धा के रूप में। और मूसा ने कहा, क्या यहोशू ने कहा, मैं तो नहीं लड़ पाऊंगा, मैं जवान हूँ, मेरा कोई अनुभव नहीं है, मैं लड़ाई लड़ूं तो कैसा रहेगा? तो कुछ भी नहीं बोलते हैं। यहाँ पर यहोशू से कहा, फिर हम पढ़ते हैं, मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा। मूसा ने कहा और वो लड़ने लगा। और उस समय तक कभी लड़ाई हुई नहीं, कोई अभ्यास उसको मिला भी नहीं, कोई तजुर्बा उसके पास था भी नहीं। लेकिन जब मूसा ने कहा, तुरंत वो तैयार हो गया। ये परमेश्वर को बहुत प्रसन्न करने वाली बात है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब प्रभु मुझसे कुछ कहते हैं, उसको मानने के लिए मुझे तैयार होना है। मैं अपनी कलीसिया में भी कुछ भाइयों को इस प्रकार देखता हूँ, जो जब मैं कुछ कहता हूँ वो लोग मना नहीं करते, तुरंत उसको कर लेते। बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है जब कुछ हम कहते हैं, जवान भाई लोग उसको करते हैं, तो क्या है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर यहोशू से जो कहा, वो कि छोटा काम नहीं था। युद्ध करने के लिए कहा गया, और वो भी अमालेकियों से। अमालेकियों की एक विशेषता क्या है? वे लोग पीछे से अटैक करने वाले लोग, पीछे से आक्रमण करने वाले लोग हैं अमालेकी लोग। और ये अमालेकी लोग जो है, हमेशा इसराइलियों से लड़ने वाले लोग थे। लेकिन यहाँ पर यहोशू, ये जवान यहोशू पीछे नहीं हटा, दो बार नहीं सोचा ये करूं ना करूं, लड़ने के लिए जाऊं या ना जाऊं, और लड़ूं तो मैं जीतूंगा, नहीं जीतूंगा। क्या कभी उसने सोचा? कभी लड़ाई का अनुभव ही इसराइलियों के बीच में नहीं था। ना यहोशू का कुछ अनुभव था, ना अन्य इसराइलियों को कभी युद्ध लड़ने का कोई अनुभव था। ऐसे में जब मूसा ने कहा, दो बार नहीं सोचा, तुरंत लड़ने के लिए चला गया। और उसका परिणाम क्या हुआ? 13वां पद पढ़िए। 13वां पद में क्या लिखा है?
और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। हाँ, हरा दिया लिखा है, हैं? देखो, यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तो यहोशू ने हरा दिया लिखा है। अच्छा, ये जो उनके कार्य जो है कितना सफल हो गया। यहोशू जो है आज्ञाकारी जवान था। मूसा ने जो कहा वो यहोशू ने बड़ी विश्वास योग्यता से किया और उसमें उसको जीत मिली। हमें अमालेकियों को हरा दिया लिखा है। तो यहोशू मूसा का टहलुआ था। मूसा जो कुछ कहता था वो यहोशू करता था। कभी उल्टे में प्रश्न कभी नहीं किया। ये हमें भी सीखने की आवश्यकता है। आपसे कोई प्रभु का दास कुछ कहते हैं तो उसके संबंध में क्या है, उसको आपको आज्ञा मानना चाहिए। यदि आप आज्ञा मानेंगे तो प्रभु का विशेष अनुग्रह रहेगा। यहाँ क्या आप सोचते हैं यहोशू की अपनी ताकत से यहोशू को जीत मिली? नहीं, कभी नहीं। वरन परमेश्वर के भक्त मूसा की बात मानने के लिए यहोशू ने परमेश्वर की सहायता मांगी और सहायता हासिल की। क्योंकि यहोशू ने इतने समय से मूसा को ध्यान दिया। जब कभी कोई भी कार्य मूसा करता था, मूसा प्रार्थना करता था और यहोशू ने भी जरूर प्रार्थना की होगी। और प्रार्थना करने के बाद यहोशू लड़ाई लड़ने गया और जीत यहोशू को मिली या इसराइलियों को जीत मिली। तो ये हमें भी सीखने की बात। चौथी बात हम मूसा के बारे में निर्गमन की पुस्तक 33वें अध्याय के 11वें पद में पढ़ते हैं। वो तंबू में से नहीं निकलता था। मतलब तंबू में रहने वाला एक व्यक्ति था। कौन से तंबू में है? और ये परमेश्वर का तंबू है। परमेश्वर का तंबू में से वो नहीं निकलता था। वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला एक व्यक्ति था। परमेश्वर की उपस्थिति में रहना क्या ही श्रेष्ठ बात है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर आपको देखते हैं। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर आपको देखेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला परमेश्वर की पवित्रता में अपना जीवन व्यतीत करेगा। वो परमेश्वर को देखकर हर एक काम को करेगा। परमेश्वर के सन्मुख जानकर अपना काम करेगा। यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं, यहोशू जो है परमेश्वर के तंबू में से कभी नहीं निकलता था। तो घंटों तक परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। अच्छा, ये जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है उसके बारे में परमेश्वर एक बात कहते हैं। हम गिनती की पुस्तक 27वें अध्याय से एक पद पढ़ेंगे। गिनती 27 का 18। गिनती 27 के 18 में हम यहोशू के बारे में क्या पढ़ते हैं? गिनती की यहोवा ने हाँ पढ़िए। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख। वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। हाँ, और यहोशू के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? वो तो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। जिसमें मेरा आत्मा बसा है। नए नियम में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम में वास करता है? ये वास का आत्मा का जो वास या निवास, उसके बारे में हम नए नियम में पढ़ते हैं। पुराने नियम में किसी व्यक्ति में परमेश्वर का आत्मा बसा है
ऐसा हम नहीं पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ते। कुछ लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं, ओहोलियाब और बसलेल के बारे में हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा उनमें बसा है। तो हम कुछ गिने-चुने लोगों को पुराने नियम में देखते हैं जिनमें पवित्र आत्मा बसा है। लेकिन नए नियम में जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, उसके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। तो पवित्र आत्मा नए नियम के हर एक विश्वासी के अंदर वास करता है, निवास करता है। तो हम समझ सकते हैं, लेकिन पुराने नियम में हर एक विश्वासी के साथ पवित्र आत्मा निवास करता है, ऐसा हम नहीं पढ़ते। समय समय पर पवित्र आत्मा आता था और कार्य पूरा करता था, फिर चला जाता था और फिर आता था। इस प्रकार आता जाता रहता था पवित्र आत्मा। लेकिन यहाँ पर यहोशू के बारे में हम पढ़ते हैं, वह तो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। परमेश्वर कह रहे हैं, कोई मनुष्य नहीं कह रहे ये बात, जो है परमेश्वर कहते हैं कि यहोशू में मेरा आत्मा बसा है। तो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला एक व्यक्ति था यहोशू। उस यहोशू के अंदर पवित्र आत्मा वास करता था। और फिर जो है परमेश्वर यहोशू के बारे में कहते हैं, 32वें अध्याय में हम जाएंगे, गिनती 32 का 11-12। गिनती 32 का 11 और 12। निसंदेह निसंदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए हैं, उनमें से जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के हैं, वे उस देश को देखने ना पाएंगे जिसके देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई है, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए, परंतु यह पुण्य कनजी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं, ये उसे देखने पाएंगे। देखो यहाँ पर यहोशू के बारे में हम पढ़ते हैं, जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं। मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं। यहाँ हम कालेब के बारे में पढ़ते हैं और यहोशू के बारे में पढ़ते हैं। दो लोगों के बारे में हम ऐसे पढ़ते हैं। जितने लोग मिस्र देश से छुड़ाए गए हैं, 6,03,550 लोग जो है वहां से निकले। उनमें से कितने लोग परमेश्वर के पीछे हो लिए थे? 2 लोग। 2 लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है। मैं अपनी ओर से नहीं बता रहा हूं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए। 6,03,548 लोगों के बारे में लिखा गया है कि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए। जबकि 2 लोगों के बारे में बताया गया, कालेब और यहोशू के बारे में, जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं, ये तो उसे देखने पाएंगे। तो यहोशू और कालेब दोनों को कनान देश को देखने का मौका मिला, या कनान देश में प्रवेश करने का मौका मिला, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। उस देश को देखने के लिए और उसमें प्रवेश करके अधिकारी बनने के लिए पदवी इन दोनों को मिल गई। और इसमें यहोशू के बारे में विशेष विचारणीय है, प्रभु के पीछे हो लेने वाला एक व्यक्ति पूरी रीति से प्रभु के पीछे पीछे चलता था। नए नियम में
प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब शिष्यों को बुलाया तब प्रभु ने कहा, मेरे पीछे हो लो। याकूब से, पतरस से, यूहन्ना से, अंद्रयास से, सबसे कहा, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन। मनुष्यों के मछुए बना दूंगा, मेरे पीछे हो लो। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाया। तो प्रभु यीशु मसीह आज भी लोगों को बुला रहे हैं, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों के बच्चे बनाऊंगा। दूसरे एक संदर्भ में यीशु मसीह ने कहा, लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। तो यीशु मसीह जो है बहुत सारी प्रतिज्ञाएं करते हैं, लोगों के साथ करते हैं, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा, मेरे पीछे हो लो, तुम अंधकार में नहीं चलोगे वरन जीवन की ज्योति पाओगे। तो प्रभु यीशु मसीह जो है लोगों को बुलाते हैं। तो हम इस बात को देखें तो प्रभु के पीछे हो लेना चाहे तो कितनी बड़ी आशीषें एक व्यक्ति को मिल जाती है। यीशु मसीह ने उस संबंध में कहा था कि हमें कब कब प्रभु के पीछे हो लेना चाहिए, पीछे चलना चाहिए। लूका रचित सुसमाचार 9वें अध्याय के 23वें पद विशेष विचारणीय एक पद है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 का 23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। कब कब प्रभु के पीछे चलना चाहिए? लिखा है प्रतिदिन, प्रतिदिन मेरे पीछे हो लेना है। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह के पीछे साल भर में एक दिन नहीं, या सप्ताह के पहले दिन भी नहीं। प्रभु लिखा है प्रतिदिन प्रभु के पीछे पीछे चलना चाहिए। और एक दिन हमारा इस जिंदगी का सफर खत्म हो जाएगा और हम प्रभु के भवन में पहुंचाए जाएंगे। पुराने नियम में 2 लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं, वे प्रभु के पीछे पीछे या प्रभु के साथ साथ चलते थे। एक हनोक था जो 365 साल जीवित रहा और 300 साल वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। और दूसरा है नूह। नूह जो है धर्मी पुरुष था, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। इस प्रकार हम 2 लोगों के बारे में पुराने नियम में विशेष पढ़ते हैं कि परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले थे। लेकिन नए नियम में एक व्यक्ति को नहीं, हर एक विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह के संग संग चलना है या प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना है, अपना क्रूस उठाए हुए प्रतिदिन प्रभु के पीछे चलना है। यदि एक सच्चा शिष्य बनना चाहते हैं, ये जरूरी है, कभी कभार नहीं, रोज हम प्रभु के पीछे पीछे चलें। मैं अपने बारे में जांचूं, आप अपने बारे में जांचिए कि आप कब प्रभु के पीछे चलते हैं। कभी कभी चलते हैं या रोज चलते हैं, ये बात जांचने की जरूरत है। क्योंकि छोटा सा एक जीवन है मेरा और आपका, 70 साल या 80 साल जिएंगे और इतना समय तक प्रभु के पीछे पीछे चलना कितने सौभाग्य की बात है। यहोशू के बारे में हम पढ़ते हैं, यहोशू जो है परमेश्वर के पीछे पूरी रीत स्थिति से चलता और वहां पर 6,03,000
548 लोग प्रभु के पीछे नहीं चलते थे। और यहोशू के साथ में एक और व्यक्ति था, वो कालेब था। कालेब चलता था। देखो, कई बार हम जो है निराशित हो जाते हैं, अरे तो कोई नहीं चल रहा, मैं क्यों चलूं। कई बार विश्वासियों के मन में यह विचार आता है, कोई चलने वाला नहीं, मैं अकेला चल रहा हूं प्रभु आपके पीछे। कई बार हम निराशित होकर प्रभु के पीछे चलना छोड़ देते हैं, तो क्या है, अफसोस की बात है। प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु के पीछे पीछे चले, चाहे कोई भी ना चले तो क्या फर्क पड़ता है। सत्य सत्य तो है, सत्य सत्य है, उसके पीछे चलना क्या ही धन्यवाद है। इसलिए आप दूसरों को मत देखो, दूसरे लोग चलते हैं नहीं चलते हैं, इसके बारे में कभी आप विचार मत करो। आपको, आप चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, और आप चल रहे हैं तो क्या सत्य के पीछे ही चल रहे हैं, इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रभु एक व्यक्ति को मूल्यवान समझता है। प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति को बहुत ही मूल्यवान समझते हैं। और यदि एक व्यक्ति मूल्यवान है, तब तो 100 लोग मूल्यवान है। यदि एक व्यक्ति मूल्यवान है, तब तो 1000 लोग मूल्यवान है। तो प्रभु के सन्मुख एक व्यक्ति का मूल्य बहुत बड़ा है। तो इसलिए आप प्रभु के पीछे चलते हैं, तो प्रभु एक कहेंगे, तो आपका नाम लेकर कहेंगे, ये व्यक्ति पूरी रीति से मेरे पीछे हो लिया है। देखो, यहाँ हमने क्या देखा था, कालेब और यहोशू दोनों के नाम लेकर प्रभु कहते हैं, ये लोग पूर्ण रीति से मेरे पीछे हो लिए हैं। तो उनके बारे में प्रभु ने कहा। बाकी लोगों के बारे में साफ लिखा है कि वे लोग संपूर्ण मन से मेरे पीछे नहीं हो लिए हैं। ये बात भी याद रखना, परमेश्वर जो है बाकी लोगों के बारे में ये बताते हैं, और इसलिए वे लोग सब जंगल में मर मिटे। केवल यहोशू और कालेब दोनों कनान देश में प्रवेश हुए, और जो 20 साल की उम्र से कम उम्र के लोग थे, वो लोग भी प्रवेश हुए। ये भी विचारणीय बात है। उनके दादा परदादा मर गए, लेकिन वो बच्चे जो है कनान देश में प्रवेश हुए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, प्रभु के पीछे हो लेना, ये क्या ही धन्यवाद है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग प्रभु के पीछे पीछे चलने के लिए चुने गए हैं, बुलाए गए हैं, और परमेश्वर ने उसके लिए हमें ठहराया है। तो इसलिए हम इधर उधर मत देखें, वो चल रहा है, नहीं, ये चल रहा है, या ये चल रही है, वो चल रही है, इस प्रकार इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। क्या मैं चल रहा हूँ, मुझे अपने बारे में सोचना। कई बार गलती हमारी क्या होती है, हम दूसरों के बारे में बहुत चिंतित हैं, दूसरे लोग चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। लेकिन यदि नहीं चल रहे हैं, तो आप जरूर प्रार्थना कीजिए, उन लोगों के लिए विशेष प्रार्थना कीजिए। तो प्रार्थना करेंगे तो प्रभु उनके दिल में भी काम करेंगे। और यदि वे लोग प्रभु के पीछे पीछे चल रहे हैं, उससे आप आनंदित हो जाइए, परमेश्वर की महिमा करिए, और उनके जीवन को देखकर आप भी प्रोत्साहन पाइए, आप भी उनके पीछे चलने के लिए कदम उठाइए। तो निश्चित तौर पे उसके द्वारा हमें आशीष मिलेगी। आज हमने यहोशू के बारे में कुछ बातें विचार की है। यहोशू यहोशू जो है एफ्रेम गोत्र के नून का पुत्र था, और वो एक जवान था। उसके बारे में हमने देखा, वो जवान था। बहुत ही आदर्श बात है कि जवानी में प्रभु के पीछे चलना। तीसरी बात,
और मूसा का टहलुआ था। मूसा जो कुछ कहता था वो यहोशू बराबर करता था। 1 साल 2 साल नहीं है, 40 साल। 40 साल बराबर मूसा के टहलुआ होकर रहना, ये कोई छोटी बात नहीं है। और कितना धीरजवंत होकर उसके पीछे चला। 1 साल 2 साल दूसरे एक व्यक्ति की बात मानना हमें भारी लगता है, लेकिन यहोशू 1-2 साल नहीं, 40 लंबे साल तक जंगल के सफर में मूसा जो कुछ कहता था वो यहोशू बराबर करता था। और आगे चलकर वो व्यक्ति एक बहुत उच्च नेता के रूप में उभर कर आए और पेशेंटली, बहुत ही धीरजवंत होकर उस कार्य को वो करता था। और फिर चौथी बात हमने देखा था, वो तंबू में से ना निकलता था, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में बराबर रहता था। और परमेश्वर कहते हैं यहोशू के अंदर मेरा आत्मा बसा है, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। पांचवी बात हमने विचार किया, परमेश्वर के पीछे पूरी रीति से हो लिए, ऐसा यहोशू के बारे में हम पढ़ते हैं। हमें प्रभु के पीछे पीछे चलना है। प्रभु हमारी मदद करे। यहोशू नाम का अर्थ है परमेश्वर उद्धार। परमेश्वर उद्धार है, यह है यहोशू शब्द का अर्थ। तो परमेश्वर उद्धार है। यहोशू का नाम जब भी मुंह में लेते हैं लोग याद करते हैं परमेश्वर उद्धार है। पहले होशे नाम था, होशे नाम का अर्थ है उद्धार, लेकिन होशे नाम को बदलकर मूसा ने यहोशू नाम दिया, जिसका अर्थ है परमेश्वर उद्धार है। परमेश्वर उद्धार है। तो यहोशू का नाम लेते ही हर एक इब्रानी व्यक्ति याद करता था परमेश्वर उद्धार है। एक संदेश यहोशू का नाम छोड़ देता था, परमेश्वर उद्धार है। उद्धार करता परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह का नाम जो है उससे मिलने जुलने वाला नाम है यीशु। यीशु मतलब उद्धार करता। यीशु मसीह का नाम जैसे ही एक यहूदी सुनता है या एक इब्रानी भाषा बोलने वाला एक इब्री सुनता है, तब उसके मन में यीशु नाम से समझ में आता है उद्धार। यीशु मसीह उद्धार करता है और यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त है। यहोशू ने उद्धारकर्ता का काम नहीं किया, लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर ने यहोशू को, इस्राएलियों को, कनान देश को कब्जा करने के लिए इस्तेमाल किया। युद्ध करके संपूर्ण कनान देश को यहोशू ने कब्जा कर लिया और यहोशू ने उसको अलग अलग गोत्रों के लिए बांट भी दी। तो बहुत बड़ा एक कार्य यहोशू ने किया है। प्रभु यहोशू के जीवन के अध्ययन के द्वारा हमें बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर के नाम की महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। धन्यवाद। सबको जय मसीह। धन्यवाद, धन्यवाद भाई। धन्यवाद करता हूँ प्रिय दास के द्वारा